अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह कलम का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, इस सूरा का नाम सूरह नून भी है और सूरह अल कलम भी। दोनों अल्फाज सूरा के आगाज़ ही में मौजूद हैं। इन्हीं अल्फाज से इस सूरा के नाम माखूज़ हैं। ज़माने नज़ूल, ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है, मगर इसके मज़मून से ये बात मुतरश्शे होती है कि ये उस ज़माने में नाज़िल हुई थी जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। सूरा का अमूद साबिक सूरा से ताल्लुक और मतालिब का तजज़िया। ये सूरा साबिक सूरा यानी सूरह मुल्क का जोड़ा है। इस वजह से दोनों के मरकज़ी ख्याल और मौज़ू में कोई उसूली फ़र्क नहीं है, सिर्फ तर्ज़ बयान, नहज इस्तदलाल और लबो लहजा में फ़र्क है। जिस तरह साबिक सूरा में कुरैश को अज़ाब और क़यामत से डराया गया है, इसी तरह इस सूरा में भी उनको अज़ाब और क़यामत से डराया गया है, लेकिन इस सूरा का लबो लहजा साबिक सूरा के मुकाबिल में तेज़ है। साबिक सूरा के आखिर में कुरैश को मुखातिब करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कहलवाया गया है कि इस खब्त में न रहो कि मैं कोई शायर और दीवाना हूँ जिसको गर्दिश रोज़गार बहुत जल्द फना कर देगी। तुम्हारी ये तवक्को बिलफर्ज पूरी हो भी जाए, जब भी तुम्हारे लिए इसमें इत्मीनान का कोई पहलू नहीं है। ये सवाल फिर भी बाकी रहता है कि तुम्हें खुदा के अज़ाब से बचाने वाला कौन बनेगा। इस सूरा में उसी मज़मून की ताईद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आपकी पेश करदा किताब और आपके आला किरदार का मवाजना कुरैश की फासिकाना क़ियादत के किरदार से करके ये दिखाया है कि वो वक्त दूर नहीं जब मुवाफ़िक़ व मुखालिफ दोनों पर वाज़ेह हो जाएगा कि किन की बाग फितना में पड़े हुए लीडरों के हाथ में है जो इनको तबाही के राह पर ले जा रहे हैं, और कौन लोग हिदायत की राह पर हैं और वो फलाह पाने वाले बनेंगे। इसके बाद बाग वालों की तमसील के जरिया से कुरैश को मुतनब्बे फरमाया है कि आज जो अमनो इत्मीनान तुम्हें हासिल है, इससे इस धोखे में न रहो कि अब तुम्हारे इस ऐश में कोई रखना पैदा हो ही नहीं सकता। जिस खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बख्शा है, उसके अख्तियार में इसको छीनना भी है। अगर तुम इससे निश्चिंत हो बैठे हो तो याद रखो वो एक लम्हे में तुमको इससे महरूम भी कर सकता है, फिर तुम कफ़े अफसोस मलते ही रह जाओगे। आखिर में मुकज़्ज़बीन क़यामत की इस फासिद ज़हनियत पर ज़रब लगाई है कि ये समझते हैं कि जो ऐशो आराम इन्हें यहाँ हासिल है कि अगर आखिरत हुई तो वहाँ भी इन्हें यही कुछ बल्कि इससे बढ़कर हासिल होगा। उनसे सवाल किया है कि आखिर उन्होंने खुदा को इतना नामुनसिफ किस तरह समझ रखा है कि वो नेकों और बदकारों में कोई इम्तियाज नहीं करेगा। साथ ही इनको चैलेंज किया है कि अगर इन्होंने अल्लाह ताला से इस तरह का कोई अहद करा लिया है या कोई इनके लिए इसका जामिन बना है तो उसको पेश करें। इसी ज़मन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आज जो सुखन साजियाँ ये लोग कर रहे हैं इसका गम न करो। जब क़यामत की हलचल बरपा होगी तब इन्हें मालूम हो जाएगा कि जो ख्वाब ये देखते रहे थे वो हकीकत से कितने दूर थे। फरमाया कि ये लोग अल्लाह के इस्तदराज के फंदे में फंस चुके हैं और उसकी तदबीर निहायत मुहकम होती है, उससे बच निकलने का इनके लिए कोई इम्कान नहीं है। तो सब्र के साथ अपने रब के फैसले का इंतज़ार करो और उस तरह की उजलत से बचो जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम मुब्तला हुए और जिसके सबब से उनको एक इम्तिहान से दो चार होना पड़ा। नाज़रीन, इस सूरा के हवाले से यही बातें आप तक पहुँचानी थी। बकिया सूरतों का तारुफ और खुलासा देखने के लिए तारुफ कुरान प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।